अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई दरिया कोई पत्थर की इबादत करता, कोई दरिया कोई पत्थर की इबादत करता, आप आते न अगर कौन हिदायत करता। कोई दरिया कोई पत्थर की इबादत करता, आप आते न अगर कौन हिदायत करता। और मेरे सरकार मदीने में न ठहरे होते, मेरे सरकार मदीने में न ठहरे होते, शहरे तैयबा का फिर कौन ज़ियारत करता। मेरे सरकार मदीने में न ठहरे होते, शहरे तैयबा का फिर कौन ज़ियारत करता। और कब कहा मुझको ताज शाही दे, कब कहा मुझको ताज शाही दे, हुब्बे अहमद मुझे इलाही दे। कब कहा मुझको ताज शाही दे, हुब्बे अहमद मुझे इलाही दे। कौन हो तेरी जात का मुनकिर जब मोहम्मद तेरी गवाही दे। कौन हो तेरी जात का मुनकिर जब मोहम्मद तेरी गवाही दे। बादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, औलिया उम्मत के जानिसारों, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता व आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में झूम झूम कर आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नात पाक के 2-3 अशार मुलाज़ा फरमा लें, उसके बाद आयत मुबारका पे बस 10 मिनट की गुफ्तगू करके हम तमामी हज़रात पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत मुफ़क्किर कौम व मिल्लत तर्जमाने मसलक आला हज़रत आबरूए सुन्नियत मुहाफ़िज़ सुन्नियत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ व क़ारी अबू नसर साहब क़िबला मिदज़िल्लहुल आली व नूरानी की बेहतरीन तक़रीर समाअत करके अपनी ज़िंदगी में सुधार और तब्दीली पैदा करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा सारा मजमा मोहब्बतों के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। बगिया मकोयलिया भोरे भोरे, बगिया मकोयलिया भोरे भोरे, मस्ती में पुकारे नबी नबी। बगिया मकोयलिया भोरे भोरे, बगिया मकोयलिया भोरे भोरे, मस्ती में पुकारे नबी नबी, मस्ती में पुकारे नबी नबी। सूरज बोले, सूरज बोले एक हम ही नहीं, सूरज बोले, सूरज बोले एक हम ही नहीं, सूरज बोले
के हम ही नहीं पढ़े चांद सितारे नबी नबी पढ़े चांद सितारे नबी नबी पढ़े चांद सितारे नबी नबी बगिया मकोयलिया भोरे भोरे मस्ती में पुकारे नबी नबी मस्ती में पुकारे नबी नबी। अब जहां से शेर मुलाहिजा फरमा ले। धरती पे नबी जी आवत है, धरती पे नबी जी आवत है, काबे को फरिश्ते सजावत है। धरती पे नबी जी आवत है, काबे को फरिश्ते सजावत है। सब हुरो मलक झूमे गावे, सब हुरो मलक झूमे गावे। आमना के दुआरे नबी नबी आमना के दुआरे नबी नबी आमना के दुआरे नबी नबी पढ़े चांद सितारे नबी नबी पढ़े चांद सितारे नबी नबी। और आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाए। पैगाम इलाही सुनावत है, पैगाम इलाही सुनावत है, कलमे के बसुरिया बजावत है। पैगाम इलाही सुनावत है, कलमे के बसुरिया बजावत है। यही कह के बुत तेरे मुँह के बल, यही कह के बुत तेरे मुँह के बल, यही कह के बुत तेरे मुँह के बल। देखो आ गए प्यारे नबी नबी, 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 देखो आ गए प्यारे नबी नबी। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबा मसूना के बाद हदीस मुबारका की आयतों की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह के नबी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ये नबी की हदीस पाक जिस पे सुबह क़यामत तक लोग अमल पैरा होकर अपने बच्चे और अपने बच्चियों की अक़द निकाह करेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने निकाह करने का जो हुक्म दिया, निकाह की बरकतों का आलम यह होता है जब कोई बंदे मोमिन अपने आप को निकाह की बंधनों में बंधता है, जब उसकी शादी हो जाती है। नबी ने फरमाया निकाह मिन सुन्नती फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह करो, निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जिसने निकाह से गुरेज किया, परहेज किया, नबी ने फरमाया वो मुझ में से नहीं। निकाह अजीम नेमत है। निकाह नाम है सिर्फ और सिर्फ इजाबो कबूल का। निकाह नाम है सिर्फ और सिर्फ इजाबो कबूल का। हम तमामी हजरात अपने बच्चे या अपनी बच्चियों की अक़द निकाह से पेशतर नबी की मिलाद सजाते हैं, नबी की मिलाद करते हैं। उसकी सबसे पहली वजह यह होती है
कि हम अपने बच्चे का निकाह बाद में करेंगे, हम अपने बच्चियों की निकाह बाद में करेंगे, लोगों को खाना बाद में खिलाएंगे, लोगों को कपड़े बाद में पहनाएंगे, तमाम रसूमात को हम बाद में अदा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नबी की मिलाद हो जाए, सबसे पहले नबी की मिलाद हो। किस लिए? नबी के आशिके रसूल आप तमामी हजरात यही कहेंगे, अफरोज रजा इसलिए सबसे पहले नबी की मिलाद मनाते हैं, अपने बच्चे का निकाह बाद में करते हैं, लोगों को खाना बाद में खिलाते हैं, लोगों को कपड़े बाद में पहनाते हैं। सबसे पहले नबी की मिलाद करने की वजह यह है कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची जो अक़्दे निकाह के पवित्र बंधन में जो बंधने जा रहे हैं, पवित्र रिश्ते में जो बंधने जा रहे हैं, जिस नबी की सुन्नतों को जिंदा करने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस मिलादुन नबी की बरकतों से इस शादी के तमाम आफातों बलियात को दूर फरमा दें। मकसद यही होता है, तमाम आफातों बलियात दूर हो जाए। और हमारे अकाबरीन, हमारे उलमाए दीन जब मिलादुन नबी के बाद दुआएं करते हैं तो यही तो दुआ करते हैं कि शादी में किसी तरह की कोई आफात व बलियात मौजूद हो या आने वाली वो तमाम दूर हो जाए। अफसोस इस बात की है, आज इस लाइट को देख रहे हैं तो ये मिलादुन नबी के सदक़े में लगाई गई शामियाना नबी की मिलाद के सदक़े में लगाई गई। उलमाए इकराम नबी की मिलाद के लिए तशरीफ लाए, ये तमाम माइक के इंतजाम और इंसराम नबी के मिलाद के लिए। अफसोस सिर्फ इतनी है, जैसे ही मिलादुन नबी खत्म होता है, मिलादुन नबी अपने मंजिलों को तय करके जब दुआएं हो जाया करती है, जब दुआएं हो जाया करती है, हमारे अकाबरीन उलमाए दीन जब दुआएं कर देते हैं शादी की बरकतों के लिए, दूल्हा और दुल्हन की जिंदगी में कोई आफातो बलियात ना आए उसके लिए, दोनों की मोहब्बतों के लिए इन तमाम दुआएं करते हैं। और दुआ करने के बाद में फिर जब लोग खाना खाकर कुछ लोग अपने घर जाते हैं, कुछ लोग यहीं पे रहते हैं, फिर आप लोग अपने से किसी दूसरे प्रोग्राम का इंतजाम करते हैं। अल्लाह अकबर। अफसोस करें मुसलमानों, अफसोस करें। आपको ये तो याद है, अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह करो, निकाह करना नबी की सुन्नत है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो ये हदीस पाक है, अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह करो, निकाह करना मेरी सुन्नत है, ये नबी की हदीस पाक है। तो नबी अपनी जिंदगी में नबी की कोई और भी हदीस पाक है या फकत यही हदीस पाक है? अपने ज़मीर को झिझोड़ कर अपने ज़मीर से पूछे कि आखिर नबी ने कोई और बात हम तमामी उम्मत मुसल्लमा के संभलने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए कुछ कहा है? पूरी दुनिया जान रही है, अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह करो, निकाह करना नबी की सुन्नत है। जिसने निकाह से गुरेज किया, परहेज किया, वो मुझ में से नहीं। लेकिन हजरात मोहतरम, जब आप इस हदीस मुबारका पे अमल पैरा होकर अपने बच्चे या अपनी बच्चियों का अक़्द निकाह करते हैं तो दूसरी हदीस पाक को भी देखें कि नबी ने क्या कहा है, कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ये भी तो नबी की हदीस से पाक है। ये किसका कौल है? ये भी तो नबी का कौल है।
ये किसकी बात है? ये भी तो नबी की बात है। ये किसकी बोली है? ये भी तो नबी की बोली है। कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नबी ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हज़रात मोहतरम, अफसोस की बात यह है इमाम और खतीब मसाजिदों में अजान की आवाजें पुकारते हैं, अजानें हो रही है। अफसोस इस बात की है आप अपने घरों में नरमो नाजुक बिस्तरों पे या चौक चौराहों पे या इधर उधर की बातों में मशगूल होकर असर की अजान भी, जोहर की अजान भी छोड़ देते हैं, असर की नमाज भी छोड़ देते हैं, मगरिब व इशा और फजर की नमाजों को भी छोड़ देते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना याद है निकाह मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह करो और निकाह करना नबी की सुन्नत है। आपको ये याद नहीं कि नबी ने फरमाया है कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जब आप अमल करके नबी की सुन्नतों पे अमल पैरा होकर के अपने बच्चे और अपनी बच्चियों का अक़्द निकाह कर रहे हैं, अगर आपका ईमान इस हदीस मुबारक पर है तो फिर आपको सोचनी चाहिए कि नबी ने फरमाया है कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। अगर हमने अपने बच्चे या अपनी बच्ची का अक़्द निकाह कर दिया तो अब हमें नमाज भी पढ़नी चाहिए, रोजा भी रखनी चाहिए, हज भी करनी चाहिए, ज़कात भी अदा करनी चाहिए। मज़हब इस्लाम के तमाम अरकानों पे अमल करके अपनी जिंदगी में सुधार और तब्दीली पैदा करेंगे। नबी के तमाम तर हदीसों पे अमल पैरा होकर के अपनी जिंदगी को बशर करेंगे, तभी तो खुदा की बारगाह का मकबूल बंदा बन सकेंगे। अमीर शहर जरा इस तरफ से धीरे चल, फकीह शहर के बंगले पे धूल जाती है, हिदायत देती है भटके हुए मुसाफिर को जहां जहां भी हदीस रसूल जाता। पढ़े तो हदीस रसूल, देखे तो हदीस रसूल। हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं कि हम हदीस पाक को पढ़ सके, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं कि हदीस पाक को देख सके। तो हमारे अकाबरीन हैं, उलमाए दीन हैं, इनकी तकरीर को बगौर सुने। होता ये है मिलाद शरीफ की महफिल सजी है, तकरीर हो रही है, बयान किए जा रहे हैं और कुछ लोग आपस में बात करते रहते हैं। अगर आपको बात ही करनी थी तो मिलाद में क्यों आए? अगर आए हैं तो कुछ बातें सुने, उस पे अमल करें। आज नहीं अमल करेंगे तो कब करेंगे? जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। आप सोचते रहेंगे कि आज नहीं कल नहीं, आने वाले वक्त में नमाजों की पाबंदी करेंगे, लेकिन आप सोच रहे हैं। लेकिन कभी आपने ये भी सोचा है कि आपको मौत कब आएगी? आपका इंतकाल कब होगा? आपके जिस्म से रूह कब निकाल ली जाएगी? आप घर बनाने के बारे में सोचा है? आप अपने आप को एयर कंडीशन के मकान में रहने सहने के तमाम तर इंतजामात को कर चुके हैं और कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। हमें सुबह में नाश्ता क्या करना है, दोपहर में खाना क्या खाना है, फिर रात में खाना क्या खाना, इन तमाम चीजों पे ध्यान है हमारा, सोच रहे हैं उसके बारे में। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हम जो ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, असर की नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, मगरिब की नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, इशा की नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, क्या अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह मुक़द्दसा में जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, उस वक्त जब रब के सामने में मेरी पेशी होगी, रब पूछेगा बता ज़ोहर की नमाज पढ़ी थी? आप क्या कहेंगे? असर की नमाज पढ़ी थी? अब क्या कहेंगे? मगरिब की नमाज पढ़ी थी? अब क्या जवाब देंगे? हज़रत अल्लामा अबू नसर साहब क़िबला मदहुल्लाह अलैहि व नूरानी तकरीर फरमा रहे थे, उनकी तकरीर को बगौर सुन रहे थे। आप कहेंगे नहीं मौला मैं तो बात कर रहा था, मैं तो बात कर रहा था। हज़रात मोहतरम, इन तमाम चीजों को छोड़कर मजहब इस्लाम के आगोश में आइए ना, मजहब इस्लाम की पनाह में आइए ना, मजहब इस्लाम के कैरेक्टर को अपनी जिंदगी में बसा करके देखिए ना। आपको मजहब इस्लाम में कितनी लज्जत महसूस होगी। जब आप नमाज पढ़ेंगे तो आपके पेशानियों में कितनी रोशनी पैदा हो जाएगी, आपके ईमान में कितनी ताजगी पैदा हो जाएगी। सबसे पहले मजहब इस्लाम के सांचे में ढले थे,
फकत याद है बेटे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, घर बनाना है, तमाम काम को करना है, लेकिन याद नहीं है कि हमें नमाज भी पढ़नी है। याद नहीं है कि मेरा भाई भूखा रह रहा है, उसके ख्यालात को भी करना है, उसको भी देखना है, उसके पेट को भी भरना है। याद नहीं है कि हमारा भाई भूखे सो रहा है, उसका ख्याल करना है या नहीं करना है। अपने आप को हर काम के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि अल्लाह ने मुझे पैदा किस लिए किया? नहीं सोचा। सोच कर देखें, रब ने जो तो कुरान में कहा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत और रियाजत के लिए पैदा फरमाया, अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। सोचना आपका काम है, फैसला आपको करना है कि अब आपको क्या करना है। हज़रात मोहतरम, ये जिंदगी चंद दिनों की जिंदगी है, जो हमेशा हमेश के लिए जिंदगी है, वो कब्र की मंजिल है, जिसमें आपको हमेशा हमेश के लिए लेटना है। अगर आपको एक जगह से जाने के लिए दूसरी जगह रोजी की तलाश में आप निकलते हैं, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना पहले उसकी टिकट बनवाते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, लेकिन कब्र की आप क्या तैयारी किए हैं? जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं लौटता, जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है, जहां जाने के बाद कोई उससे मुलाकात नहीं कर सकता, उसकी क्या तैयारी की? मुसलमानों, इसके बारे में भी सोचे। सिर्फ जिंदगी हासिल कर लेने से कुछ नहीं होता, दुनिया हासिल कर लेने से कुछ नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बियत को हासिल करे, रब्बे काबा के कुर्बियत को हासिल करे, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह का मकबूल बंदा बने। कुछ न हो सके तो अपने पेशानी को झुका के कहे, मौला सर झुकाना मेरा काम है, दिल झुकाना तेरा काम है। इतना तो जरूर कह सकते। मौला कायनात की बारगाह मुक़द्दसा में दुआ है, मौला हम तमामी मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाक़िब के आला हज़रत आबरू सुन्नियत मुहाफ़िज़ सुन्नियत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू नसर साहब क़िबला मिसबाही मदज़िल्लहुल आली व नूरानी की बारगाह में पहुँचा जाए। आइए हज़रत का इस्तक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू नसर साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली व नूरानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए क़यामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान हैं सबूत इसका, सरे मैदान दे देंगे, मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे।